अस्सलाम वालेकुम। प्रोस्टेट एक ऐसा छोटा सा गदूद है जो ब्लैडर या मसाने के बिल्कुल नीचे होता है। ये खास मर्दों में जिनसी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। जैसे जैसे मर्दों की उम्र बढ़ती है उनके प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। और इसी के बढ़ने की वजह से आपको यूरिन करने में मसाइल पैदा होते हैं। यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, यूरिन जल्दी आता है और ब्लैडर ऐसे लगता है जैसे खाली नहीं हुआ। प्रोस्टेट गदूद और हमारी पूरी सेहत को सही रखने के लिए ज़रूरी है हमारी खुराक सही हो। और इस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं कि जिनकी खुराक ठीक हो जाती है उनमें प्रोस्टेट का मसला कम हो जाता है। हाँ, इसके इलाज में आप मेडिसिन भी खाते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए अगर अपनी खुराक में खासकर कुछ ऐसे फ्रूट्स शामिल करते हैं जो प्रोस्टेट गदूद को हेल्दी बना देते हैं, तो ये मसला वैसे भी नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में आपको 7 बेहतरीन फ्रूट्स बताएंगे जिनके फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नंबर पे सेब है। एप्पल में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्हीं फाइबर्स की वजह से हमें हेल्दी रखने में सेब बहुत ज़रूरी है। इसमें मौजूद एक ज़बरदस्त सालुबल फाइबर पेक्टिन होता है, जिसके हमारे हाजमे के निज़ाम के अलावा हमारे बाकी जिस्म में भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक जो लोग हाई फाइबर्स वाली खुराक खाते हैं उनमें प्रोस्टेट के मसाइल कम हो जाते हैं। सेब में मौजूद फाइबर्स पेक्टिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जिस्म के हार्मोन्स को सही रखने में भी मदद करता है। और आपको पता है हार्मोन्स का अदम तवाजुन हमारे प्रोस्टेट में काफी मसाइल पैदा करता है और फाइबर से हार्मोन्स में बैलेंस रहता है। सेब में काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और भी होते हैं, जैसे विटामिन सी और पॉलीफिनोल्स हैं। ये फ्री रेडिकल्स को कम करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। प्रोस्टेट में होने वाले मसाइल में एक मसला प्रोस्टेट गदूद के साइज का बढ़ना है और दूसरा उसमें सोजिश का होना है। और सेब के एंटीऑक्सीडेंट्स इन दोनों मसाइल में फायदा देते हैं। इसका विटामिन सी इम्यून सिस्टम को ताकतवर बना देता है और इसी विटामिन सी की वजह से कोलेजन बनता है। सेब के पॉलीफिनोल्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां हैं जिनकी वजह से सोजिश कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे आप वाटरमेलन इस्तेमाल करें। तरबूज में मौजूद लाल रंग एक जबरदस्त कंपाउंड लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन एक कैरोटीनॉइड है और ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। लाइकोपीन पे काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि ये प्रोस्टेट को सेहतमंद बनाने में बहुत मुफीद है और प्रोस्टेट गदूद के मसाइल को कम करने में हेल्प करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके अलावा तरबूज में विटामिन सी और पानी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके खाने से एंटीऑक्सीडेंट लेवल और ज़्यादा हो जाता है और जिस्म का पानी भी पूरा रहता है, जो हमारे पूरे जिस्म में होने वाले कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोस्टेट गदूद में मसाइल की वजह से जो जिनसी मसाइल पैदा होते हैं, तरबूज के इस्तेमाल से वो भी कम हो जाते हैं। और तरबूज की वजह से जो हाइड्रेशन होती है उससे यूरिन का प्रॉपर फ्लो रहता है और यूरिन के प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। इसी तरह यूरिन के रेगुलर होने से प्रोस्टेट के साइज के बढ़ने में कुछ कमी आ जाती है। तीसरे नंबर पे अनार का इस्तेमाल करें। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनमें पॉलीफिनोल्स, इलाजिक एसिड और एंथोसियानिन्स होते हैं। ये नुकसान देने वाले फ्री रेडिकल्स को जिस्म से खत्म करते हैं और अगर फ्री रेडिकल्स को खत्म ना किया जाए तो इनकी वजह से सेलुलर डैमेज होता है और सोजिश ज्यादा होती है। और इसकी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से प्रोस्टेट की सेहत में ये काफी फायदा देता है। अनार की इन्हीं खूबियों की वजह से इसे सुपर फ्रूट भी कहते हैं। ये प्रोस्टेट में कैंसर के खुलियों को बढ़ने से रोकता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर कम हो जाता है। अनार के रेगुलर खाने से सोजिश भी कम होती है और सोजिश कम होने की वजह से यूरिन करने में होने वाले मसाइल में भी कमी आ जाती है। चौथे नंबर पे आप फ्रूट्स में बनाना इस्तेमाल करें। केले में काफ़ी ज़्यादा मिकदार पोटाशियम की होती है, जो हमारे जिस्म के काफ़ी सारे फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पोटाशियम की वजह से ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है, दिल की बीमारियां कम होती हैं, साथ में इसी वजह से प्रोस्टेट के मसाइल भी कम हो जाते हैं। पोटाशियम लेवल का पूरा रहना मुख्तलिफ मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें प्रोस्टेट गदूद में मौजूद मसल्स भी शामिल हैं। रिसर्च में भी कुछ इस तरह से है कि अगर आपका पोटाशियम लेवल सही रहता है तो प्रोस्टेट के साइज और उसके काम में भी बेहतरी आ जाती है।
इसके अलावा केले में पोटाशियम के अलावा और भी काफ़ी सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे जिस्म को काफ़ी फ़ायदा देते हैं। केले में एक और ज़बरदस्त चीज़ विटामिन B6 काफ़ी होता है जो हमारे जिस्म में हार्मोन्स को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रोस्टेट को सेहतमंद रखने के लिए हार्मोन्स को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है और विटामिन B6 की वजह से ये हो जाता है। इसके अलावा कुछ विटामिन C भी होता है जो अगेन आपको फ़ायदा देता है। इसके अलावा इसके फाइबर्स भी काफ़ी फ़ायदा देते हैं, हाजमे को दुरुस्त करके प्रोस्टेट को इनडायरेक्टली हेल्दी बनाते हैं। 5वें नंबर पे आप अंगूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अंगूरों में खासकर जो लाल अंगूर होते हैं उनमें एक ज़बरदस्त कंपाउंड ज़्यादा होता है जिसे रेसवेराट्रोल कहते हैं, जो कि एक बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। इस रेसवेराट्रोल पे भी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर खूबियां हैं और इसकी सोजिश कम करने की खूबी की वजह से ये प्रोस्टेट में काफ़ी फ़ायदा देता है। सोजिश का ज़्यादा रहना प्रोस्टेट में काफ़ी सारे मसाइल पैदा करता है। प्रोस्टेट में सोजिश की वजह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जैसा मसला होता है और इसी सोजिश की वजह से प्रोस्टेट के कैंसर का खतरा भी होता है। और अगर आप अपनी खुराक में रेगुलर अंगूर इस्तेमाल करते हैं तो इससे रेसवेराट्रोल आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है जो फिर सोजिश को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और प्रोस्टेट गदूद का काम बेहतर हो जाता है। इनमें रेसवेराट्रोल के अलावा और भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे पॉलीफिनोल्स हो गए, उनकी वजह से नुकसान देने वाले केमिकल्स कम होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। अंगूर में एक और कंपाउंड भी होता है जिसे क्वेरेस्टिन कहते हैं। यह क्वेरेस्टिन सफ़ेद और लाल अंगूर दोनों में होता है और यह एक ऐसा फ्लेवोनाइड है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं। इसी वजह से प्रोस्टेट में सोजिश को कम करके उसके फंक्शंस को बेहतर कर देता है। अंगूरों में विटामिन C, विटामिन K और पोटाशियम भी होता है जिनकी वजह से जिस्म के काफ़ी सारे मसाइल बेहतर हो जाते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 6 पे एवोकेडो इस्तेमाल करें। एवोकेडो में बहुत ज़्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती है जो कि एक हेल्दी फैट्स है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और दिल के लिए काफ़ी मुफीद है। एवोकेडोज की फैट्स की वजह से दिल की बीमारियों का ख़तरा भी कम हो जाता है और जदीद रिसर्च के मुताबिक ये प्रोस्टेट को भी हेल्दी बना देती है और प्रोस्टेट के मसाइल में कमी आ जाती है। इसलिए प्रोस्टेट और दिल के मसाइल के लिए अपनी खुराक में एवोकेडो का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसकी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में सोजिश कम करने की खूबियां हैं और जैसे आपको पहले बताया है, सोजिश का होना प्रोस्टेट के मसले को ज्यादा करता है, खासकर प्रोस्टेट का साइज बढ़ा देता है। इसके अलावा एवोकेडो में और भी विटामिन मिनरल्स होते हैं। इनमें विटामिन E काफी ज्यादा होता है जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। साथ में इनमें विटामिन C और B भी होते हैं। खासकर इसके विटामिन C और विटामिन E दोनों प्रोस्टेट के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं। सातवें और आखिर में टोमेटोज ज्यादा खाएं। इनमें एक जबरदस्त कंपाउंड लाइकोपीन बहुत ज्यादा होता है जो कि कैरोटीनॉइड है और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। लाइकोपीन प्रोस्टेट की हेल्थ में बहुत ज्यादा फायदा देता है, जैसे कि पहले आपको तरबूज के इस्तेमाल में भी बताया है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोस्टेट गदूद के खुलियों को सेहतमंद बना देती हैं, लेकिन ये लाइकोपीन के जज्ब होने का तनासब उसके पकाने और खाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आप टोमेटो को जितना पकाएंगे इसमें उतना लाइकोपीन ज़्यादा होता है, क्योंकि भाप देने से टोमेटोज का छिलका भी उसमें शामिल हो जाता है और उसमें मौजूद लाइकोपीन ज़्यादा जज्ब होता है। अगर आपकी खुराक में फल ज़्यादा हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं तो आपको भरपूर ग़िज़ाइयत मिलती है, जिसमें आपको हर किस्म के विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ये सारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और जिस्म में सोजिश को कम कर देते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड में सेलुलर हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं। खुराक सही रखने के अलावा आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक और बात, हर किसी का जिस्म और उसमें मौजूद जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। फ्रूट से आपको फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन हर किसी में इनका मुख्तलिफ तरह से फ़ायदा मिलता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।